नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पटाखों के प्रदूषण को देखते हुए कड़े फैसले में पूरी दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। जी हां, ये रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी और दिल्ली के साथ साथ देश के उन तमाम शहरों में भी पटाखों पर रोक लगा दी गई है जहां AQI यानी कि हवा का स्तर खराब है। सिर्फ बेहतर हवा वाली जगहों पर ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली सिर पर है। तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार की दिवाली बदली होगी। शहर शहर गांव गांव दिवाली इस बार शांत होगी। दिवाली की पहचान पटाखों का धूम धड़ाका इस बार नदारद होगा। तैयार हो जाइए शांत दिवाली के लिए। दिवाली इस बार बदली होगी। नहीं सुनाई देगा धूम धड़ाका। ये दिवाली बिना पटाखों वाली। जी हां, इस बार दिवाली बिना पटाखों के होने वाली है। कम से कम दिल्ली एनसीआर में तो दिवाली बिना पटाखों के ही मनेगी। हम आपको एनजीटी का पूरा फैसला तफसील से समझाते हैं। दिल्ली एनसीआर में एनजीटी ने 9 से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिन शहरों में AQI खराब या ज्यादा खराब है वहां भी पटाखे बैन है। जिन शहरों में AQI मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। मॉडरेट AQI वाले शहरों में भी 2 घंटे ही पटाखे चल पाएंगे। प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के मद्देनजर एनजीटी ने एक अहम कदम उठाया है और अपना आदेश दिया है आज, जिसमें कहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों को चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। यानी कि इस दिवाली में न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली से लगे हुए जो और बाकी के इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे फिर नोएडा हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन सभी इलाकों में भी ग्रीन पटाखे भी नहीं चल सकते हैं। आज का जो ऑर्डर आया है वो प्राइमरीली यही कहता है कि जो दिल्ली और एनसीआर के इलाके में तो पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा देने की बात इसलिए कही गई क्योंकि एम्बिएंट एयर क्वालिटी यहाँ की काफ़ी ख़राब और ख़राब से भी ज़्यादा है। और बाकी शहरों में भी जहाँ एम्बिएंट एयर क्वालिटी ख़राब है वहाँ पे भी ये बैन एप्लीकेबल होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी एम्बिएंट क्वालिटी मॉडरेट है या ठीक है तो वहाँ पे ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। अब जरा AQI का स्तर और इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। AQI 51 से 100 है तो ये हवा सामान्य स्तर पर है। 101 से 150 तक खराब स्तर माना जाता है। 151 से 200 तक हवा बेहद खराब मानी जाती है और 200 के बाद हवा खतरनाक मानी जाती है। पटाखों पर बैन से पहले एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस जारी किया था। करीब आधे राज्यों ने खुद ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, लेकिन कुछ राज्य हिचक रहे थे। हरियाणा ने पहले बैन लगाया, लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए 2 घंटे के लिए बैन हटा दिया। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्य पहले ही पटाखों पर बैन लगा चुके हैं, लेकिन अब एनजीटी ने सीधे हवा के स्तर से पटाखों को जोड़ दिया है। अगर आपके शहर में प्रदूषण है तो पटाखे चलाना भूल जाइए। दिल्ली से पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सवाल ये, आखिर एनजीटी पटाखों को लेकर इतना सख्त रुख अपनाने पर मजबूर ही क्यों हुआ? इसकी वजह है हर सर्दी में दरअसल दिल्ली के साथ साथ देश के तमाम दूसरे शहरों में फैलने वाला प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियां। हम आपको दिल्ली का आज का हाल दिखाते हैं। आज भी दिल्ली वाले प्रदूषण के लिहाज से बीमार कर देने वाली हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ खराब हवा वाले देश के तमाम शहरों में एनजीटी ने पटाखों पर बैन लगा दिया। आखिरकार इसकी जरूरत पड़ी क्यों? और 9 राज्यों ने पहले ही पटाखों पर बैन क्यों लगा दिया? इसकी इकलौती वजह है वो जहरीली हवा जो सेहत पर सितम बन गई है। पटाखों का प्रदूषण से सीधा नाता है। पटाखों का धुआं हवा पर सीधा अटैक। दिल्ली की ये तस्वीरें आज की है।
जगह है रजोकरी फ्लाईओवर। इस हवा में सांस लेना यानी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है। और दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर भी देख लीजिए। वहाँ दिल्ली जैसा ही हाल है, हवा में वैसा ही जहर, सेहत यहाँ पर भी दांव पर है। अब दिल्ली के कुछ दूसरे इलाकों में आज की हवा का स्तर भी आपको दिखा देते हैं। ये हाल दिवाली वाले हफ्ते का है। आनंद विहार में ये 484 है, मुंडका में 470। इसी तरह ओखला में आज की हवा का स्तर 465 है। वजीरपुर में हवा का स्तर 466 है। ये हाल तब है जब AQI 101 होते ही हवा के स्तर को खराब माना जाता है और 201 पर ये खतरनाक हो जाती है। यानी साफ है कि दिल्ली NCR के कोने कोने में हवा बेहद खराब है। लोग इस हवा में घुटन महसूस करते हैं। रोज मॉर्निंग वहाँ पे निकलते हैं, लेकिन जैसे डे बाय डे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे ही दिवाली नज़दीक आता है हर बार गवर्नमेंट सिर्फ कोई बहाना ढूंढ लेती है कि पटाखे बंद कर देंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे देख सकते हैं कि कुछ असर ज़्यादा दिखा नहीं है और ये और ही बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते जा रहा है। मैं वॉक पे निकलता हूँ तो आंखों में जलन भी होती है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। पटाखे चलेंगे तो प्रदूषण और बढ़ेगा, लेकिन कारोबारियों के दबाव की वजह से दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा भी 2 घंटे के लिए पटाखों की इजाजत देने को मजबूर हो गया। GT है, इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है। हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, फिर भी जो लोग ताकि अपना बेचना चाहें, चलाना चाहें तो 2 घंटे की उसमें छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए वो बेच सकते हैं। पटाखों से होने वाले प्रदूषण से सरकारें वाकिफ हैं। यही वजह है कि दिवाली से पहले पटाखों की धरपकड़ शुरू हो गई है। वाराणसी में देखिए कितना बड़ा पटाखों का जखीरा जमा था। अब NGT ने पटाखों पर बैन तो लगा दिया है। उम्मीद कीजिए दिवाली और इसके बाद की हवा कुछ साफ होगी। पूनम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो दिल्ली में हमने देखा है किस तरीके से आज भी हवा पूरी तरीके से जहरीली है। पटाखों पर बैन का दिल्ली पर कुछ असर जरूर पड़ेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हमारे संवाददाता जितेंद्र ITO इलाके में पहुंचे, वहां का हाल बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली NCR में NGT की तरफ से पटाखे जलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध भले ही लगा दिया गया हो, लेकिन दिल्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे इलाके का इतना खराब है कि जो आसपास का एरिया है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। ये आप सीधे जो देख रहे हैं ये पुराना PHQ ऑफिस है। यहाँ पर आप पूरा रास्ता जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। ये पॉल्यूशन की वजह से है, क्योंकि ITO की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें इस वक्त तो ये 450 से ज्यादा लेवल यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये पॉल्यूशन दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर पराली जलाने की वजह से बढ़ा है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हवा बहुत ही धीमी गति से चल रही है, हवा तेज नहीं चल रही है, जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन आगे बढ़ सके। और यही वजह है कि दिल्ली में इस वक्त लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। ITO के अलावा जो दूसरे अलग जगहें हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके का पॉल्यूशन इस वक्त फैला हुआ है। मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं और आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं कि इस वाले पूरे इलाके में भी ऐसे ही धुआं की जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। पॉल्यूशन लेवल दूसरी जगहों पर आनंद विहार जो इससे आगे पड़ता है वहां पर भी बढ़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वहां पर भी बहुत ज्यादा है। तो पटाखों पर जिस तरीके से NGT ने आज बैन लगाया, उसके दफ्तर के बाहर AQI यानी कि हवा का स्तर 588 यानी कि बेहद खतरनाक स्तर पर था। बता रही हमारी संवाददाता पूनम शर्मा अपनी इस डिटेल रिपोर्ट में। ये स्थिति है दिल्ली के लुटियन जोन में प्रदूषण की। 588 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खतरनाक स्थिति है वो दिखाई दे रही है। और दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ही NGT ने भी आज एक अहम आदेश दिया है, जिसमें कहा है कि 30 नवंबर तक के लिए पूरी तरह से पटाखों को चलाने या उसकी बिक्री पर दिल्ली NCR में प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली NCR में प्रतिबंध का मतलब है कि हरियाणा
और उत्तर प्रदेश के वो शहर भी इसमें शामिल होंगे जो एनसीआर का हिस्सा हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो। तो इन सब पर भी ये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू होगा। एनजीटी ने बाकी और राज्यों के लिए जो देश के हैं उसके लिए भी कहा है कि उन राज्यों में जिसमें पुअर क्वालिटी है एयर क्वालिटी, वहां पर भी ये आदेश लागू रहेगा उनका। लेकिन जहां पर एयर क्वालिटी अच्छी है देश के हिस्सों में, जहां पर पराली की समस्या नहीं है या कुछ इस तरह की और प्रॉब्लम नहीं है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक या पुअर क्वालिटी तक पहुंचे, वहां पर पटाखों को चलाने के लिए 2 घंटे की सहूलियत दी गई है। एनजीटी ने साथ ही अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, अगर उसमें पटाखे चलाने को अलाउ किया जाता है तो उसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और इस बार वैसे ही कोरोना की स्थिति बहुत भयावह है दिल्ली में और लगातार इतने सारे मामले कोरोना के आ रहे हैं, तकरीबन 7-8 हजार केसेस नए रोज दिखाई दे रहे हैं दिल्ली में। ऐसी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए लगातार इस तरह से पटाखों को बैन करना जरूरी है। बिहार के भी उन शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा जहां प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। पटना में कितना है प्रदूषण और इस बैन का क्या असर पड़ेगा, पटना से जानकारी दे रहे हैं कुमार कुणाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है कि जहां भी प्रदूषण की मात्रा जिस शहर में भी सामान्य से अधिक है वहां पर पटाखे नहीं जलेंगे और 9 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक पटाखों पर कंप्लीट तरीके से पाबंदी रहेगी पूरी तरह से। हम इस वक्त पटना में खड़े हैं, ये पटना का इलाका है, गांधी मैदान के पास का इलाका है और हम जब अपने मोबाइल फोन पर कोशिश करते हैं प्रदूषण का स्तर देखने का तो बताता है कि 176 है प्रदूषण का स्तर। तो यानी प्रदूषण की मात्रा सामान्य से अधिक है, यानी अगर इसी तरीके का प्रदूषण बना रहा तो पटना के लोग भी पटाखे नहीं चला पाएंगे। आप लोग, कई सारे लोग यहाँ पर हैं, आप लोग बात करेंगे। ये बताइए कि प्रदूषण अगर ज्यादा होता है तो पटाखे जलाने के लिए मना किया कोर्ट ने, आपको लगता है सही है? हाँ सही है सर, सही है। तो फिर पटाखे नहीं चलाएंगे? नहीं। दिवाली कैसे मनेगी? नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे। यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं, उनका भी बिजनेस है। ये एक लड़का है जो कि पटाखा बेच रहा है, उससे बात करते हैं। जो कोर्ट है वो कह रहा है कि अगर प्रदूषण ज्यादा होगा तो पटाखा नहीं चलाया जाएगा, तो आपको लगता है उसका असर पड़ेगा? हमको ज्यादा कुछ नहीं लगता सर। क्या नहीं लगता है? प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण पहले भी तो था, आज पटाखा जलेगा तो प्रदूषण फैल जाएगा। तो अब ऐसा बैन नहीं होना चाहिए। अब तो सरकार जाने, अभी तक तो हम लोगों को मतलब कोई कुछ कहा नहीं है कि मतलब बेचो या नहीं बेचो। हम तो सर लगाए हुए, क्या करें, कहाँ जाए हम लोग। तो दुकान इन्होंने लगाई है लेकिन अभी इनको पता नहीं है कि अगर इस तरीके का कोई आदेश जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है उसका असर होगा नहीं होगा। तो एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दूसरा बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल भावनगर और सूरत के बीच फेरी सेवा की शुरुआत हो चुकी है। ये इलाके के लोगों की एक पुरानी मांग थी और सेवा के शुरू होने से 12 घंटे का सफर अब 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। जहाज के इस हॉर्न का ये ऐलान है कि भावनगर और सूरत के बीच समंदर में फेरी सेवा शुरू हो गई। एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और बड़ा तोहफा दिया है। लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हो गई। लोगों का दिल जीत लेने वाले इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। पीएम ने न सिर्फ जलमार्ग का उद्घाटन किया बल्कि वहां मौजूद लोगों से सीधे बात भी की। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशी का माहौल है। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। आज एक तरह से गुजरात के लोगों को दीपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है। आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि नई फेरी सेवा कैसे लोगों की जिंदगी को बदलने वाली है।
दरअसल फेरी सर्विस सूरत को भावनगर से जोड़ेगी। घोघा और हाजिरा के बीच सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर की है, लेकिन समंदर के रास्ते ये दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। पहले जिस दूरी को कवर करने के लिए 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3 से 4 घंटे ही लगा करेंगे। फेरी सेवा की शुरुआत से न सिर्फ समय और ईंधन की बचत होगी, बल्कि राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्यावरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोग को ट्रेन से जाना पड़ता था या तो बाय रोड भी जाते थे, तो मैं अकेली कभी नहीं जा पाती थी। लेकिन अभी अगर मुझे अकेली भी जाना है, मेरे घर से कभी मेरे कोई भी बड़े हैं, मम्मी है, किसी को भी साथ में लेके जाना है, तो मैं गाड़ी में इजीली जा सकती हूँ। और ये रोरो फेरी चालू होने से हमको बहुत फायदा होगा। शॉर्ट टाइम में जा सकते हैं, 1 डे में जाके वहाँ से आ सकते हैं। गाड़ी यहाँ से चढ़ा के वहाँ से शाम को रिटर्न आ सकते हैं इधर, तो इससे वजह से बहुत फायदा होगा। गुजरात में समंदर 1600 किलोमीटर में फैला है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच समंदर है और फिर सौराष्ट्र और कच्छ के बीच भी समंदर है। ऐसे में जमीन के रास्ते ये दूरी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ये रोपैक्स सर्विस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण हुआ है। मैं मानता हूँ कि गुजरात के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक नई दिशा और नया द्वार खुला है। इस सेवा के शुरू होने से कारोबारी शहर सूरत और गुजरात के दूर दराज के इलाकों की दूरी कम हो जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट से ढुलाई का खर्चा भी बचेगा। यही वजह है कि सरकार का पूरा फोकस पानी से कार्गो की बेरोक टोक मूवमेंट को कामयाब बनाने पर है। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।